देखिए, बड़े सवालों में रिकवरी में आज सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है या फिर वाकई में खरीदारी का भी माहौल है, ये देखना ज़रूरी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग सिर्फ एक बार की होती, हो जाती, खत्म हो जाती, लेकिन रिकवरी में अगर खरीदारी के साथ बाजार ऊपर बढ़े तो उसकी बात ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। नंबर 1। नंबर 2, ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, क्योंकि आजकल हर रिकवरी के साथ ये सवाल ज़रूर मन में आता है और सही भी है, क्यों ना है। तो इसमें रिकवरी कितनी टिकाऊ है ये जानना समझना ज़रूरी है। क्या टारगेट बनेंगे इस रिकवरी के, कहाँ तक रिकवरी में हम ऊपर जा सकते हैं। अगला सवाल, किन लेवल्स के ऊपर बंद हो तो मज़ा आ जाए, लगे कि हाँ भाई काम ठीक है, मजबूत है, और कल के लिए भी आज तेज़ी का चौका मारने के बाद कल तेज़ी का पंच लगेगा। किन शेयर और सेक्टर्स पर आप फोकस करना आपके लिए ठीक रहेगा, ये है सारे सवाल इस वक्त। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं और एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। सर, सबसे पहला तो इस रिकवरी को कैसे देखा जाए, क्योंकि सुबह भी हम बात कर रहे थे कि बहुत बड़े शॉर्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं। ये शॉर्ट कवरिंग है या शुद्ध खरीदारी है? देखिए, इस रिकवरी में ज़्यादा सहारा शॉर्ट कवरिंग का है, मेक नो मिस्टेक। ओके। उसकी वजह यह है नया कि 2012 के बाद से जब से हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 7% के आसपास है, जो लोएस्ट है। 8% की जो 2023 की थी, मार्च 2023 की, हमने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब इतने पेसिमिस्टिक माहौल में एफआईएस है, हर लेवल पे उन्हें बेचना या खरीदना तो बिल्कुल है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब थोड़ा भी कोई पॉजिटिव संकेत आया, जो कि ट्रंप और मोदी जी के विचारों के आदान प्रदान का हुआ है, उस वजह से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का माहौल बनता हुआ दिखा है, पहली चीज़ ये। इसके साथ ही घरेलू फंड्स तो लगातार अपनी खरीदारी जारी रखे हुए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं, खरीद ही रहे हैं बेचारे, वो तो खरीद ही रहे हैं। ठीक है, 25,000 इसके ऊपर बंद होने पर और बढ़ने पर तेजी और बढ़ेगी। ये लेवल अब क्रिटिकल है बड़ी तेजी के लिहाज से। छोटी मोटी के लिए लेवल से लगे, लेकिन अगर बड़ी तेजी की आप बात करें तो 25,000 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। 25,000 के ऊपर बंद होंगे तो फिर मूड माहौल थोड़ा और ही अलग हो जाए। फर्क भी पड़ता है 24-25 साइकोलॉजिकल, हाँ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। 24,000 से 26,277 बहुत दूर लगता है, 25,000 से थोड़ा नज़दीक लगने लगता है, जो लाइफ आई है पुराना। यस, ऑलराइट, चलिए, तो ये तो हमने समझ लिया। लेकिन सर, फिर से वही सुबह का सवाल मैं रिपीट करूंगी, रिकवरी टिकाऊ कितनी? क्योंकि हम देखते हैं चढ़ता है, बड़ा मूड अच्छा होता है, लेकिन फिर उसके बाद आधे घंटे। ये सवाल बार बार जितनी बार बने ठीक है, कोई गलत है ही नहीं, क्योंकि हर रोज मार्केट मौका देता है, आज भी मौका दिया, राइट। जब सुबह खुला था हमने कहा जितना फ्लैट खुले उतना बढ़िया, जितना नीचे खुले उतना बढ़िया, जितना शांत खुले या खुलने के बाद एक बार नीचे आए तो बढ़िया। तो मार्केट ने मौका दिया भी, और इसीलिए जब रिकवरी कितनी टिकाऊ है तो सिंपल सी चीज़ है, लगातार चौथे दिन तेजी का माहौल है, हल्का फुल्का उतार चढ़ाव आज मिला है फर्स्ट हाफ में, छोटी रेंज में, लेकिन बड़ी कमजोरी का माहौल नहीं है। ऐसे में आज की रिकवरी को आप थोड़ा टिकाऊ मान सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों मान सकते हैं? क्योंकि अगर यही मतलब बहुत ज़्यादा गैप से खुल जाते तो मेरी टिकाऊ नहीं है। समझो आप मतलब कैसे बताऊँ आपको, 24,741 पे बंद हुए थे शुक्रवार को, आप 200-250 पॉइंट ऊपर खुल जाते कि भाई चलो ट्रम्प साहब अब हमारे साथ बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, जोश आ गया एकदम। 24,950, 25,000, और आधा दिन तक 12:30, 1, 1:30, 2 बजे तक आप 25,000 के आसपास ट्रेड करें, 24,950, तो मैं आपको बता भाई डर लग रहा है ना, आखिरी 1.5 घंटे टिकेंगे नहीं। लेकिन ये काम पहले ही हो गया, ज़्यादा गैप से खुले नहीं, रीजनेबल खुले, 24,800 के आसपास, नीचे आ गए 24,750 के आसपास, सही जगह से घूम गए और आराम से हर लेवल पर बाइंग सेलिंग दोनों हुई। तो इसका मतलब क्लियर है कि इस रिकवरी में थोड़ी मजबूती बेहतर है, और जो आपको वॉलेटिलिटी जनरली चाहिए वो मिल गई है। अब आज कोई वीकली एक्सपायरी भी नहीं, जो होनी कल है। सो मेरा ये समझना है कि रिकवरी आज बननी चाहिए। आज कोई ज़्यादा बड़ा झटका 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, देखो वो तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आपको 100 पॉइंट निफ्टी जो ऊपर दिख रहा है वो 100 पॉइंट नीचे बंद हो जाए, वैसा झटका लगने का चांस कम लग रहा है ना। तो मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि एफआईएस का मूड माहौल कब क्या हो जाए, बट हाँ चांस कम, स्क्रीन थोड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश करे, ये आप मान के चलें, बस उतना है। अब इस मजबूती में 24,850 मिनिमम क्लोजिंग चाहिए आज, जो कल के हाई के ऊपर भी होगा। आई मीन शुक्रवार, कल जब भी बोलो तो शुक्रवार एडजस्ट कर लीजिएगा लाइफ में। हाँ, कल मतलब शुक्रवार 24,832 का था, 24,850 के ऊपर निफ्टी और 54,450 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये कल के लिए संकेत और अच्छे लेके आएगा। फिर लगातार कल, आज ही नहीं कल भी तेजी का दिन रहेगा, लगातार छट्टा वाला। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, और तब और शॉर्ट करेंगे। सो आज अगर ये 2 लेवल गोट के पी जाइए, अगर इन 2 लेवल के ऊपर बंद हो जाए
लॉन्ग पोजीशन लेके जाएंगे हम 3-20 पे इसको डिस्कस करेंगे। ये तो आने वाले लेवल्स हैं, लेकिन सुबह को किस तरह का मूड मिजाज रहेगा फर्स्ट ट्रेड में ही, इनफैक्ट बाजार की ओपनिंग से पहले और उसके बाद भी आगे किस तरह की ट्रेडिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, उस पर राय आपको दी थी, क्या राय थी एक बार आप ही सुन लीजिए। नीचे में 24,750, ऊपर में 24,850, ये आपकी रेंज है। इनिशियली 24,741 पे आप बंद हुए तो 24,750 के आसपास आए तो वहाँ से एंट्री पॉइंट बन जाएगा आपका पहला। 24,850 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, इसको पार करके निकले ठीक है तो धीमे धीमे और मजबूती बनेगी। जो पहली डिप आई ना एग्जैक्टली 24,750 के आसपास से घुमा 24,758 का लेवल, अब धीमे धीमे मजबूती बना रहा है। अच्छा है, कल का हाई पहले 24,832 और आज का भी वही है, उसको पार करेगा तो मजबूती का पहला संकेत वहाँ से मिलेगा। 24,750 से आकर एकदम सही लेवल से बाजार घुमा है और आप देखिए वहाँ से 100 पॉइंट बढ़ने में वक्त नहीं लगाई। तेजी ये होती है, ये काम की गैप से खुल जाने में कोई मज़ा नहीं है। मज़ा इसमें जब सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिले और ये 24,850 के ऊपर खुलेगा तो और मजबूती बनाता और बढ़ाता हुआ नजर आएगा। चलिए सर, आपने जो सपोर्ट लेवल बोले बिल्कुल वहीं से घूमता हुआ दिखाई दिया। अब मुझे बताइए, आपने कहा चलिए मैं 24,850 को घोट के पी जाऊं, अब इसके ऊपर बंद हो तो क्या? बंद हो तो आप 25,150 की रेंज में आगे पहुंचेंगे। अच्छा, अगला टारगेट आपका निफ्टी का ये बनेगा 25,150 और वहीं से हम वापस नीचे भी आए 25,150 का ही बनाकर, तो वो अपना टारगेट हो गया अगला। अब 24,525, 24,625 बहुत मजबूत सपोर्ट है जो आसानी से नहीं टूटेगा। ये लेवल्स आप ध्यान में रख के चलें। ऑलराइट। और सर कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां फोकस करना है? देखो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रिकवरी का मूड बन रहा है, धीमे धीमे अच्छा बन रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो वापस लौट रहा है बाजार में, तो वहाँ आप थोड़ा मौका देख सकते हैं। स्पेशली जो किसी न किसी तरह से जो घरेलू कंजम्पशन से जुड़े हैं और जिनको भी जीएसटी का बेनिफिट मिला है, ये दो तरह के स्टॉक्स आपके काम के हैं। तीसरा ऑटो और मेटल, ये दोनों इंडेक्स पिछले हफ्ते 5% बढ़े थे, आज भी इतने मजबूत है 5%। सो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर अब भी तगड़ी खरीदारी है चल रही है। और टैरिफ से जुड़े ऑटो इंडस्ट्री शेयर जैसे कि वो हो गया ना आपका भारत फोर्ज, आरके फोर्जिंग, मदरसन, संवर्धन मदरसन, सोना BLW, ये हमारे सारे टैरिफ स्टॉक हैं ठीक है। तो टैरिफ पर राहत की खबर के साथ ये आज मस्त मूड में 7% भारत फौज ऊपर है। भारत फौज को खुद को पता नहीं, आखिरी बार का वो वायदा कारोबार का टॉप गेनर रहा था। योर डे टुडे, एंजॉय, हैव फन। ऑलराइट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन की तरफ।